अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रेंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स। नाज़रीन, आज के मेट्रो मैटर्स में हम एजुकेशन के हवाले से बात करना चाहेंगे। ख़ास तौर पे कराची के जो बच्चे हैं उनके तालीमी मसाइल कम होने का नाम नहीं ले रहे, और गाहे बगाए हम भी इस पर बात करते रहे हैं और मुख्तलिफ़ ऑफिशियल से भी बात होती रही है। ख़ास तौर पे जो निजी स्कूल हैं वो बिल्कुल ही आपे से बाहर हैं और थोड़े टाइम के लिए वो दुरुस्त हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद कहीं कहीं जहाँ शिकायत बढ़ जाए तो वहाँ कुछ मसला हल हो जाता है, वरना उसके अलावा वो मसला हल नहीं होता है। एक और इशू जो होता है कि तालीमी साल के अख्ताम के बाद जब पेरेंट्स किसी स्कूल की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं होते या उनकी कोई शिफ्टिंग का इशू होता है या वो ख़ुद स्कूल चेंज करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाता है और उस वक्त जो है वो निजी स्कूल उस बच्चे को एनओसी नहीं देता है। और इसके साथ साथ कराची के बच्चों के डोमिसाइल के हवाले से भी मुश्किलात सामने आ रही हैं कि वो जब वो डोमिसाइल बनाने के लिए जाते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये सारे मसाइल मिलकर उस बच्चे की जो तालीमी तरक्की है उसमें रुकावट बन रहे हैं। एक्चुअली ये मसाइल क्या हैं और इसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है जनाब नदीम मिर्ज़ा साहब ने, जो कि चेयरमैन है स्टूडेंट्स पेरेंट्स फेडरेशन पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम नदीम मिर्ज़ा साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक हैं? थैंक यू अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी बहुत मच। शुक्रिया आपने टाइम निकाला। और नदीम मिर्ज़ा साहब, बताइए कि कराची के बच्चे जो हैं वो तालीम कैसे हासिल करें, कैसे तालीम को आगे बढ़ाएं इतने मसाइल के बावजूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त सबसे बड़ा इशू जो अभी इस वक्त करंट इशू है वो ये है कि डोमिसाइल का इशू है। अब ये कोटा सिस्टम के तहत 50% सीटें जो मेडिकल की हैं, पहले ये 80-20 का कोटा था और सिर्फ एक कराची के एक कॉलेज एसएमसी के अंदर जो है वो दही सिंध के लोगों को सीटें मिलती थी, यानी आल सिंध अर्बन को। अब ये सूरत हाल है कि 50% सीटें मुख्तस कर दी गई हैं दही सिंध के लिए। ये बात शायद बहुत कम लोगों को पता है। और अब वो जो 50% सीटें हैं वो डोमिसाइल की बेसिस के ऊपर, अब एमडी गेट का रिजल्ट तो आ गया। अब उस रिजल्ट में जो टॉप पोजीशन हासिल करने वाले बच्चे थे दही सिंध के, वो दही सिंध में एडमिशन लेते और जो कराची के थे वो कराची में एडमिशन लेते। अब सूरत हाल ये हुई है कि कराची में धड़ाधड़ डोमिसाइल बन रहे हैं दही सिंध के बच्चों के। तो इसका मकसद है कि 50% सीटें तो उनको ऑलरेडी मिल ही रही हैं, और जो ज्यादा कराची के बच्चों से ज्यादा नंबर लेने वाले कुछ बच्चे जो हैं 10% या 20% या 25%, वो बच्चे मजीद कराची की सीटों पर भी काबिज हो जाएंगे। तो ये एक तो कोटा सिस्टम है ही सिरे से गलत, लेकिन अगर चले सही भी है कि सिंध के दही इलाकों के जो कॉलेजेस हैं, चांद का है, एनएमसी है, नवाबशाह मेडिकल कॉलेजेस, तो हुकूमत सिंध को इतना बड़ा सूबा है और कॉलेजेस बनाने चाहिए, मेडिकल कॉलेजेस। कराची में ही जो है वो के कॉलेजेस के ऊपर, कराची की इतनी बड़ी आबादी है और गवर्नमेंट के जो है वो 2-3 कॉलेजेस हैं, 4 कॉलेजेस हैं, तो उसमें एडमिशन जो है वो लेना बहुत, ताकि ये है कि इससे अब हमारा मुतालबा तो ये है कि ये डोमिसाइल जो है उस बंदे का बनाया जाए, उस बच्चे का बनाया जाए जिसके वालिद और वालदा का वोट, कम से कम वालिद का वोट 20 साल से कराची में रजिस्टर्ड है, वो कराची आइट है। अब ये वो लोग हैं कि जिनके डोमिसाइल बन रहे हैं कि जिनके वोट तो जो हैं वो लाड़काना में, शिकारपुर में, नवाबशाह में, सांगड़ में रजिस्टर्ड हैं, लेकिन उनके डोमिसाइल कराची के बन रहे हैं क्योंकि जी इन्होंने मैट्रिक कराची से किया था। ये कोई वजह नहीं है, वो कराची नहीं है, वो कराची पढ़ने के लिए आए हैं, ठीक है, एडमिशन उनका हुआ है, बिल्कुल हमें कोई, हमारे लिए बच्चे सारे यकसा हैं, कराची के बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है। तो नदीम साहब, ये जो आप कोटे की बात कर रहे हैं, तो कोटा सिस्टम तो पहले ही ख़त्म कर दिया गया था, इस पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स भी मौजूद थे कि कोई कोटा नहीं होगा, और मेरिट, ओपन मेरिट जब कर दिया गया था तो ओपन मेरिट पे नहीं बात हो रही थी। नहीं जी, ओपन मेरिट नहीं है ना। इधर उसमें यह कि कराची के बच्चे कराची में एडमिशन लेंगे, वहाँ के बच्चे वहाँ का, जहाँ का डोमिसाइल होगा वहाँ के बच्चे वहाँ एडमिशन लेंगे। आप जब कराची का बच्चा डोमिसाइल बनवाने के लिए जा रहा है तो उसको बहुत बुरी तरीके से तंग किया जा रहा है। तो कराची के बच्चों को डोमिसाइल बनाने में क्या मुश्किलात सामने आ रही है? वो जो सुर्ख फीता है, आपको ये ले आइए, फला चीज ले आइए, फला से तस्दीक करा लीजिए, फला चीज, फला काम कर लीजिए। डोमिसाइल, देखिए मैं कह रहा हूँ डोमिसाइल की क्या जरूरत है। डोमिसाइल तो बड़ी, मतलब ये फरसूदा कहानी है कि आप डोमिसाइल की बेसिस के, आपको डोमिसाइल की जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ ये देख लें कि अपने वालिद साहब का
रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लाइए कि वो वोटर हैं इस इलाके के 20 साल से, यही डोमिसाइल है, यही काफी है। किसी को शहरी होना, ये तो डोमिसाइल जब था कि जब वोटिंग लिस्ट कंप्यूटराइज नहीं थी, ये नहीं था, मतलब तो ब्लॉक बन चुके हैं। एक आदमी का एक वोट है, एक आदमी के 2 वोट, पहले तो एक आदमी के 4-4 वोट होते थे, हर जगह रजिस्टर्ड होता था। अब जब से इफ्तिखार चौधरी साहब ने ये ब्लॉकिंग का सिस्टम इलेक्शन कमीशन को दे दिया है, अब एक आदमी का एक जगह वोट है, अगर 20 साल से आपका वोट रजिस्टर्ड है इस इलाके के अंदर, इसका सर्टिफिकेट आप इलेक्शन कमीशन से ले आइए, आप डोमिसाइल हो गया। और ये बताइए कि नए तालीमी साल के हवाले से क्या मसाइल हैं पेरेंट्स अगर बच्चे को? इन्होंने कहा जी अप्रैल में एग्जामिनेशन हो जाएंगे, मैट्रिक के मार्च के एंड में 9th के हो जाएंगे। अब बहुत सारे स्कूलों की जो तालीम है, खासतौर पर हमारे इंडिकेट करने के बावजूद, पहले तो लोग ये समझते थे बच्चे को निजी स्कूल के हवाले करके बेफिक्र हो जाता। अब उन्होंने उसको वॉच करनी शुरू की है तो पता चला है कि भाई कुछ बच्चे, कुछ स्कूल वाले पढ़ा रहे हैं, कुछ स्कूल वाले पढ़ा ही नहीं रहे, बगैर पढ़ाए भी पैसे ले रहे हैं या कम पढ़ा रहे हैं। मतलब बड़े बड़े नामवर स्कूल में कई दफा नाम ले चुका हूँ कि जो 60% से ज्यादा कोर्स ही पढ़ाते हैं। तो वालिदैन ये फैसला करते हैं कि भाई बच्चे का एग्जाम दिला लें, उसके बाद उसका स्कूल तेज कर दे। इस दफा इन्होंने नया काम किया, इस दफा इन्होंने अक्टूबर से फीस मांगनी शुरू कर दी। वाज़े सर्कुलर मौजूद है, एक नहीं बहुत सारे सर्कुलर मौजूद हैं कि जिसके तहत हर महीने की फीस, हर महीने कोर्ट के फैसले मौजूद है कि हर महीने की फीस हर महीने ली जाएगी। अब मैं तालीम खरीद रहा हूँ, जितनी मुद्दत तक मैं तालीम खरीदूंगा मैं उतने पैसे दूंगा। अब अक्टूबर के साथ में जुलाई जून की फीस दे दूं और नवंबर के साथ में जो है जुलाई की फीस दे दूं, तो ये तो कोई तरीका नहीं है ना। उसका मकसद क्या है? इसके पीछे मकसद ये है कि एक तो मैट्रिक के बच्चों से जिनकी तालीम का सिलसिला मार्च में मुनक़दा हो जाएगा, उनसे अप्रैल मई जून जुलाई ये 5 महीने की फीस ले ली जाए। और वो बच्चे जो स्कूल स्विच करना चाहते हैं वो स्विच इस वजह से ना करें कि भाई हमने तो जून जुलाई की फीस दी हुई है, नए स्कूल में जाएंगे तो फिर जून जुलाई की फीस देनी पड़ेगी। तो इसकी वजह से वो फोर्स कर रहे हैं। और बड़े बड़े स्कूल, एक स्कूल का तो मैं नाम भी लूंगा बाकायदा, क्योंकि मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैंने उनसे कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं। इकरा यूनिवर्सिटी का स्कूल है, दी एकेडमी, वही हरकत कर रहा है। अच्छा, एक नहीं कर रहा है, ये सैकड़ों हजारों स्कूल जो है वो जून जुलाई की फीसें एडवांस में दिसंबर में मांग रहे हैं। और दूसरा इशू ये है कि बच्चे स्कूल चेंज भी नहीं करना चाहें तो जो स्कूल मालकान है उनको गर्मियों की छुट्टियां जो है वो अप कंट्री में गुजारने के लिए रकूमात की जरूरत होती है। तो जैसे गर्मियों की छुट्टियों से पहले सालाना फीस वसूल करने की कोशिश करते हैं और सर्दियों की छुट्टियों से पहले जो है वो जून जुलाई की फीस एडवांस में वसूल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम इस अमल की बाकायदा मजम्मत करते हैं और डायरेक्टरेट से हमने इंडिकेट भी किया कि भाई आप इस चीज को रोकें, उस पर लेटर इशू करें। दोबारा नहीं बल्कि कई बार इशू हो चुका है, तो लेटर एक दफा और इशू करें और उन स्कूलों के खिलाफ क्योंकि स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई होती नहीं है। अभी आपको याद होगा पिछले दिनों एक साहब ने पेरेंट को माँ बहन की गालियां देकर उसके बच्चों को बगैर किसी नोटिस के निकाल दिया। उसकी कंप्लेंट्स की गई डायरेक्टरेट में, जाकर डायरेक्टरेट ने वादा किया कि उस पर कार्रवाई करेंगे, उनको एक लेटर इशू करके खामोश हो गए और वो बच्चे अभी तक आउट ऑफ स्कूल है। तो डायरेक्टरेट काम नहीं कर रहा, बिल्कुल काम नहीं कर रहा। और वो निजी स्कूल मालकान के से मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बिका हुआ, लेकिन बहरहाल उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, तो आप ये बताइए कि इसका आगे वे फॉरवर्ड क्या है? अब इस पे आप ही बात करते रहते हैं और उस पर एक्शन भी कभी देखने में आता है, कभी बिल्कुल ही सुनी अनसुनी कर दी जाती है। तो अब बच्चों की आवाज़ कौन बन रहा है? बच्चों के लिए आवाज़ उठाने वाला कौन है? देखिए, हमारा रिजल्ट जो है हमने बोर्ड ऑफिस के लिए किया, कैप के एडमिशन के लिए किया, हमने एमडीकेट के पिछली दफा रिजल्ट कैंसिल होने के लिए किया, इस दफा भी हमने एमडीकेट के लिए आवाज उठाई। हमने जो पेपर कैंसिल हो गए थे 9 मई के, उसके ऊपर आवाज उठाई और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सक्सेस रेशो जो है वो 100% है। इसका अब यह है कि सर्दियों की छुट्टियां हो जाए, कोर्टों में भी छुट्टियां हैं, स्कूलों में भी छुट्टियां हैं, मुजाहरों का सिलसिला जो हमने मेरी गिरफ्तारी के बाद रुक गया था, तो वो मुजाहरों का सिलसिला भी दोबारा शुरू करेंगे। क्योंकि जब मुजाहरे वगैरह होते हैं और प्रेशर होता है तो उसके बाद इनका जो है ये लो प्रोफाइल हो जाते हैं और लूट मार हल्की कर देते हैं, बंद नहीं करते। लेकिन उसके बावजूद जो है वो हमसे कुछ अंडरटेकिंग्स दी थी हमें डायरेक्टरेट ने और अफसरान ने कि भाई हम जो है वो आपके जितने भी मसाइल हैं उनके ऊपर काम करेंगे। और फ्री शिप की लिस्टें जो है कोर्ट ने मांगी थी, वो पिटीशन करवाई थी हमने,
अब वो पिटीशन के बाद वो कोर्ट्स में लिस्ट जो जमा हो रही हैं उसमें मैक्सिमम स्कूल जो हैं वो हैदराबाद के और दिल्ली सिंध के हैं। कराची के स्कूलों की लिस्टें बहुत कम हैं और जो लिस्टें हैं वो हमारे जराये के हिसाब से वो भी बोगस लिस्टें हैं। तो हम कई दफा मुतालबा कर चुके हैं कि भाई अगर कोई फ्री शिप किसी स्कूल ने बच्चों को दी हुई है, फ्री शिप का मतलब कंसेशन नहीं है, फ्री शिप का मतलब है मुकम्मल फ्री एजुकेशन। अब वो कंसेशन कर कर अपने मुख्तलिफ बच्चों को एक लिस्ट है और कुछ डमी लिस्ट है, कुछ फेक लिस्ट है लेकर जो है वो कोर्टों में जमा कराई जा रही है डायरेक्टरेट की तरफ से। और हमारा मुतालबा यह है कि ये तमाम लिस्टें डायरेक्टरेट की वेबसाइट पर डाल दें। हर स्कूल का जो पेरेंट है वो चेक कर लेगा कि मेरे स्कूल में कौन से 10% बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से जो रूल नंबर 12 है रेगुलेशन 2001 के रेगुलेशन के जो है उसमें ये कहा गया है कि पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन बनेगी। वो टीचर्स जो एडमिनिस्ट्रेशन से जिनका ताल्लुक नहीं है, जो मालकान से ताल्लुक नहीं है, वो और पेरेंट मिलकर और वो स्कूल का मामला पे जो है वो मशावरत करके उनसे चलाए जाएंगे। अब एक नया चीफ मिनिस्टर साहब ने ऑर्डर कर दिया कि भाई स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनेगी, एसएमसी बनेगी। अब एसएमसी कैसे बनेगी? 2 पेरेंट, 2 टीचर और उसकी सरबरा 5वीं जो रुकन होगी वो प्रिंसिपल होगी। और वो जो है और उस पर जो मेन फोकस है कि वो फीसों के और उसके इशू के और उसके पर बात नहीं कि जो वैप वगैरह बच्चे पी रहे हैं, जो नशा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो उसको लुक आफ्टर करेगी और ये करेगी। ये क्या है कि ये आई वॉश करने के लिए ड्रामा किया गया है कि एसएमसी बना दी जाए और वो कह दिया जाए कि साहब ये जो है एसएमसी जो है वो पीटीए बन गया, रूल नंबर 12 कंप्लाइज हो गया। ऐसा नहीं है। हमारा मुतालबा यह है कि इसका हल जो आप पूछ रहे हैं, हल यही है कि हर स्कूल के अंदर पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन बनाई जाए और इसके बाकायदा इंतखाबात हों, जैसे कि बाहर होते हैं। यूनिवर्सिटियां जितनी भी हैं वहां पर जो स्टूडेंट्स के नुमाइंदे मुंतखब करने के लिए और पेरेंट्स के नुमाइंदे मुंतखब करने के लिए इंतखाबात होते हैं। इंतखाबात कराकर हर स्कूल की हर ब्रांच में तो वहां पर जो है वो पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन बना दी जाए और उनकी मशावरत से वो फिर ये ना एनुअल फीस लेने देंगे ना फिर वो जो है, और उनको हम लुक आफ्टर करेंगे, हमारी फेडरेशन लुक आफ्टर करेगी जैसा कि हम पंजाब में ऑलरेडी कर रहे हैं। तो उससे ये होगा कि वहाँ के मामला तो स्कूल के से, या तो जिस स्कूल का जो दिल चाहता है वो नई नई फीसें ईजाद कर रहे हैं, नई नई चीजें ईजाद कर रहे हैं, एक्टिविटी चार्जेस है, फला चार्जेस है, फला चार्जेस, जबकि क्लियरली ला है, कानून है कि आपका असेसमेंट के टाइम पर जो फीस अप्रूव हो गई उसके बाद आप 1 रुपया भी फीस वसूल नहीं कर सकते। तो अब ये इस सूरत हाल में अब आगे कैसे बढ़ा जाए, अब इसमें बताइए वे फॉरवर्ड क्या है। मिर्जा साहब, आपने कहा कि एहतजाज का सिलसिला भी दोबारा शुरू करने का आपका प्लान है, तो उससे ये जो हुकूमती इदारे हैं ये इन लोगों से कोई मुशावरत, कोई राब्ता आपका या उन्होंने किया हो या आपने कोई कोशिश की हो? जी मेरा राब्ता है। उन्होंने कहा कि जी हम बिल्कुल इसको देख रहे हैं, इस मसले को जो है जो आप मसला इंडिकेट कर रहे हैं, उन्होंने एडमिट किया कि आप जितनी बातें कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है। हमने कहा हमारा तो 1 पॉइंट एजेंडा है कि जो आपके कवानीन, मेरे नहीं, जो आपके कवानीन कहते हैं उस पर अमल दरामद करा दीजिए, बस, ज्यादा नहीं। और अगर कोई कानून से किसी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को या प्राइवेट स्कूल को इतराज है तो जाकर असेंबली से चेंज करा लें, सिंपल। उन्होंने कहा जी ठीक है हम करेंगे, लेकिन आज हमने तकरीबन कोई 20-22 कंप्लेंट्स एक साथ जो है वो मुख्तलिफ स्कूलों की अलामती तौर पर 20-22 नहीं, 20-22 हज़ार कंप्लेंट्स हैं, लेकिन हमने 20-22 कंप्लेंट्स हमने दी थी डायरेक्टरेट के अंदर। लेकिन आज इस बात को तकरीबन कोई 20-25 दिन हो गए, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। तो वही हल यही है कि कोर्ट में जाया जाए, एनुअल फीस के खिलाफ हम कोर्ट में जा रहे हैं और उसके बाद फिर हम मजाहरा, क्योंकि अच्छा देखिए मुजाहरा करने से फर्क इस वजह से पड़ता है कि जो ये पैसे ले रहे हैं इंटरनेशनल डोनर से, इससे ले रहे हैं उससे ले रहे हैं, तो उनको भी एहसास होता है कि भाई वालिदैन मुतमईन नहीं है। अब ये कि अरेस्ट कराकर उस कराकर ये कराकर थोड़ा सा जो है वो मुजाहरों का सिलसिला रुकवा तो दिया गया है, अभी हमने नहीं किए मुजाहरे, कुछ वालिदैन भी डरे हुए हैं, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह हम प्लान कर रहे हैं और इसके फौरी बाद, छुट्टियों के फौरी बाद हम जो है वो मुजाहरों का सिलसिला शुरू करेंगे और एक दिन में 3-3, 4-4 मुजाहरे करेंगे और कोर्ट में भी जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नदीम मिर्ज़ा साहब हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद थे और कराची के बच्चों के तालीमी मसाइल के हवाले से बात कर रहे थे और उन्होंने बहुत सारे मसाइल की निशानदेही भी की और इस बात की भी निशानदेही की कि जिन मसाइल
को उन्होंने महकमा तालीम को बताया, उसका कोई हल अब तक सामने नहीं आया है और वो मसाइल हल नहीं हुए। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आपको कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के मसाइल के हवाले से बताते हैं।